जो पौराणिक रथ जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा था कि मंदिर परिक्रमा में सबसे पहले भगवान पौराणिक रथ पर विराजित होंगे। हर बार वो रथ मंदिर में जब परिक्रमा होती है तो उस परिक्रमा के बाद में उस रथ को मंदिर के अंदर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार ये मानस बनाया गया कि ये जो रजत रथ जिसमें भगवान का विग्रह बैठेगा, इसके ठीक आगे 375 साल पुराने उस पौराणिक रथ को भी साथ में चलाया जाएगा, जिसके प्रति उदयपुर वासियों की उस रथ के प्रति भी विशेष आस्था है, तो वो भी यहाँ पर चलाया जाएगा। राज परिवार की आस्था की अगर बात करें तो आप देखिए कि कल देर शाम को मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा भगवान को विशेष भोग और पोशाक पूरे शाही लवाजमे के साथ में यहाँ पर भिजवाई गई थी। पूरा शाही लवाजमा एक शोभा यात्रा के रूप में सिटी पैलेस प्रांगण से रवाना हुआ था और वो जो सिटी पैलेस का जो बैंड है, पैलेस बैंड है, वो आगे आगे चलता रहा और पीछे जैसे कि हम राजघराने की परंपराएं देखते हैं उसी अनुसार भगवान की जो पोशाक और महाप्रसाद जो है वो लेकर सिटी पैलेस की जो टीम है वो जगदीश मंदिर पहुंची थी। जगदीश मंदिर में भगवान को पोशाक और प्रसाद अर्पण किया गया। तो मेवाड़ राज परिवार का जगदीश मंदिर से इसलिए भी विशेष लगाव रहा है क्योंकि जो इस जगदीश मंदिर का निर्माण है महाराणा जगत सिंह द्वारा ही कराया गया था, जो कि मेवाड़ राज परिवार के थे महाराणा जगत सिंह, उन्हीं के द्वारा जगदीश मंदिर का निर्माण कराया गया। तो मेवाड़ राज परिवार की इस मंदिर के प्रति विशेष आस्था है और पूर्व राज परिवार के सदस्यों द्वारा ही सबसे पहले यहाँ पर रस्सी को खींचा जाता है और फिर इस रस्सी को खींचने के बाद में जब वो रस्सी को खींच लेते हैं तभी इस रथ यात्रा की शुभारंभ होती है और ये रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए रवाना होती है। तो विशेष इस बार ये रखा गया है कि 375 साल पुराना वो रथ जिसके प्रति आमजन की काफी आस्था है, उस रथ को इस रजत रथ के आगे चलाया जाएगा और हर जगह भगवान के उस पौराणिक रथ के दर्शन भी जो भक्त हैं वो यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए कई सारी महिलाएं जो है वो रथ के दर्शन के लिए आई है। आप रथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कितना इंतजार रहता है रथ यात्रा में? रहता है सवेरे से। अभी उस समय जब भगवान बाहर आएंगे तब भी आप रुकेंगे यहाँ पे? हाँ। देखिए ये कई सारी जो महिलाएं हैं वो भी अभी रथ को अंतिम तैयारी दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे रथ यात्रा? अच्छा, बहुत बढ़िया दर्शन करना आया जगदीश मंदिर का। अच्छा, दर्शन करने आया, दर्शन करने आए। कितने समय से रथ पवित्र रथ है जिस पर आज भगवान जगन्नाथ विराजित होंगे और नगर भ्रमण पर निकलेंगे। उदयपुर में राजस्थान की सबसे बड़ी रथ यात्रा उदयपुर में निकलती है और देश में जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद के बाद में तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन उदयपुर में होता है। इस रथ में भगवान तकरीबन 3 बजे विराजित होंगे, उसके बाद में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी और 4 बजे ये रथ यहाँ से नगर भ्रमण के लिए रवाना होगा। आप देखिए कि बेहद आकर्षक साज सज्जा रथ पर की जा रही है। आगे घोड़े लगाए गए हैं तो वहीं 95 किलो चांदी से इस विशाल रथ को तैयार किया गया है। आप देखिए अभी भी जो साज सज्जा का जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। अंतिम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और भगवान जगन्नाथ जब इस रथ पर विराजित होंगे उस समय इसके साक्षी बनने के लिए हजारों की तादाद में उदयपुर वासी यहाँ पर मौजूद होंगे। रथ समिति के कुछ सदस्यों से हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। रथ समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा रजत रथ को सवार दिया गया। ठीक 3 बजे जगदीश चौक से प्रारंभ होगी रथ यात्रा और प्रमुख मार्गों से होती हुई महाआरती के साथ जगदीश चौक में संपन्न होगी। बिल्कुल, देखिए ये भगवान जगदीश का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। इसके अंदर सबसे पहले भगवान जगन्नाथ तकरीबन 350 साल पुराने एक पौराणिक रथ पर सवार होंगे और वो रथ इस मंदिर के अंदर परिक्रमा करेगा और उसके बाद में ये जो सीढ़ियां आप देख पा रहे हैं, इसी सीढ़ियों पर भगवान जगन्नाथ का विग्रह भक्त और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग, रथ समिति के लोग अपने हाथों में झूला झुलाते हुए यहाँ से लेकर नीचे उतरेंगे और उस समय इसका साक्षी बनने के लिए ये जगदीश चौक प्रांगण है जिसमें हजारों की तादाद में लोग नाचते गाते हुए मौजूद रहेंगे। और जब हर साल हम देखते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ को भक्त मंदिर से बाहर लेकर आते हैं तब पूरा उदयपुर जय जगन्नाथ के जयघोष से उद्घोष हो जाता है। तो वहीं एक झलक जब भगवान जगन्नाथ की अपने भक्त पाते हैं तो वे उनकी जो आंखें हैं वो आस्था के अश्रुओं से भीगी हुई यहाँ पर नजर आती है। आप देखिए कि रथ यात्रा का जो मार्ग है उस मार्ग पर बेहद आकर्षक साज सज्जा की गई है। तकरीबन 11,000 भगवा पताकाएं
पूरे रथ यात्रा मार्ग पर लगाई गई है। 1 महीने से लगातार यहाँ पर रथ समिति के सदस्य और जो स्वयंसेवक हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल आप देखिए कि अब बेहद आकर्षक तरीके से इस रथ को सजाया जा चुका है। जो रथ के जो घोड़े आप देखिए इन्हें ज्वेलरी पहनाई गई है, इन पर आकर्षक साज सज्जाएं की गई है और सजावट के जो सामान है अभी भी यहाँ पर उन्हें रखने का काम जो है वो जारी है। इस जगह पर भगवान जगन्नाथ विराजित होंगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ का विग्रह लाया जाएगा, यहाँ रखा जाएगा और फिर सबसे पहले विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ पूर्व राज परिवार के सदस्य इस रथ के सबसे पहले इस रथ की रस्सी को खींचेंगे और फिर ये जो रथ है ये नगर भ्रमण के लिए रवाना होगा। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के हालचाल जानने के लिए घर घर जाएंगे। पूरे रास्ते पर पहले से सारी तैयारियां पूरी की गई है और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को घर घर जाकर दर्शन देंगे और इस पल का साक्षी बनने के लिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। उदयपुर वासियों के लिए ये पल बेहद ऐतिहासिक रहता है, लेकिन इस पल के साक्षी बनने के लिए दूर दराज से जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और आप देखिए कि आज रथ को अंतिम स्वरूप जब दिया जा रहा है तो इसकी एक झलक पाने को, इसके दर्शन करने को और इसकी खूबसूरती को निहारने को यहाँ पर अभी भी काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब रथ में भगवान को बिठा दिया जाएगा उसके बाद में जो यहाँ भीड़ है वो लगातार जो है जय जगन्नाथ के जयघोष जो है वो करती हुई यहाँ पर सुनी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो रथ यात्रा है ये रथ यात्रा बेहद ऐतिहासिक रहती है क्योंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है जो कि जिसमें हजारों की तादाद में जो भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं वो मौजूद रहते हैं। यहाँ से जब ये रथ यात्रा रवाना होगी तो अंदरूनी शहर के कई भाग को कवर करते हुए फिर से रात को तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में ये रथ यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी क्योंकि अब जो रास्ते भर में जो लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहने लगी है। तो ऐसे में सभी भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं, विधि विधान के साथ जो भक्त पूजा अर्चना करना चाहते हैं उन्हें पूजन कराया जाता है और फिर ये जो रथ है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अपने मार्ग पर चलता है और रात को तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में ये जो रथ है पुनः इसी जगदीश चौक प्रांगण में आता है। यहाँ पर रात को महाआरती भगवान जगन्नाथ की होती है और उसके साथ में महाआरती के साथ में इसका यहाँ पर समापन होता है। तो अभी से आप देखिए कि आवाजाही शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर बाद में तकरीबन माना जा रहा है कि 2 घंटे बाद में विशेष पूजा अर्चना के बाद में भगवान जगन्नाथ को अपने गर्भगृह से बाहर लाकर जो पौराणिक रथ अंदर रखा हुआ है उस पौराणिक रथ के अंदर विराजित कराया जाएगा और फिर गाजे बाजे के साथ में जो मंदिर समिति के जो लोग होते हैं, जो पुराने लोग जो कि इस रथ जब पौराणिक समय में रथ यात्रा निकलती थी मंदिर के अंदर परिक्रमा करते थे उस समय जो लोग रहते हैं वो भगवान के जो भजन उस समय गाते थे वो भजन आज भी गाते हैं और गाते हुए भगवान को मंदिर के अंदर परिक्रमा कराते हैं और वो परिक्रमा पूरी होने के बाद में जो पौराणिक परंपरा है वो पूरा होने के बाद में भगवान जगन्नाथ के जो विग्रह है उस विग्रह को इन्हीं सीढ़ियों से भक्त बाहर लेकर आते हैं और उस समय का जो नजारा है वो वाकई में देखने लायक होता है क्योंकि कई घंटों भक्त जो है यहाँ पर खड़े होकर इसका इंतजार करते हैं कि कब इस प्रवेश जो ये द्वार मंदिर का जो द्वार है यहाँ से भगवान के विग्रह को झुलाते हुए जो लोग हैं वो बाहर लेकर आए और यहाँ नाचते गाते जो लोग इंतजार करते हैं वो